फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल सेविंग्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ यूनिक आइडिया देखना चाहते हैं जिससे आप अपने सेविंग्स को नई ऊंचाइयों पर तक लेके जाएं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल का एक डिस्क्लेमर भी है जो आपकी स्क्रीन पे है, उसे आप देखना मत भूलें। फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो नीचे जाता रहता है और मार्केट ऊपर बढ़ती रहती है? अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरती है तो वो आपका स्टॉक बहुत नीचे गिर जाता है। अक्सर मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स के साथ यही होता है। तो मैंने एक ऐसी टेक्निक इस वीडियो में बताऊंगा जिसके थ्रू आपको कुछ स्टॉक में उसमें रिसर्च नहीं करनी, किसी स्टॉक में कुछ फंडामेंटल चेक नहीं करना, कुछ टेक्निकल चेक नहीं करना। आप इजीली उसमें इन्वेस्ट कीजिए और आप एवरेज रिटर्न आपको 12% पर ईयर का रिटर्न मिल जाएगा। मैंने इसका पिछले 20 साल का जो रिकॉर्ड बैक टेस्ट किया है। अगर आप इसमें 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 20 ईयर्स में आपके वो 10,000 पर मंथ 1 करोड़ पे हो जाएंगे। और अगर आप लमसम 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं 20 साल पहले, तो आप आज उसमें 10 लाख रुपये हो गए होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप ये टेक्निक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट बेसिक क्या है, स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक नॉर्मल मार्केट की तरह ही होती है। जैसे आप फ्रूट मार्केट में जाते हैं या फिर फल मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे आपको फल मिलते हैं, सब्जी मिलते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स मिलते हैं। बट इसमें डिफरेंस ये है कि आप ऐसे जाके सिंपली परचेज नहीं कर सकते। आप गए कि मुझे स्टॉक्स दे दो, रिलायंस की शॉप पे गए कि मुझे रिलायंस के स्टॉक दे दो, आप येस बैंक में गए कि मुझे येस बैंक के स्टॉक दे दो, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक इंटरमीडिएटर होता है जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं। वो उसमें आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो जब आप उसमें अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आप उसके थ्रू उसमें शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे ये कौन से ब्रोकर अच्छे हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं इंडिया में। तो फ्रेंड्स, जो मैंने देखा है, मुझे ICI, शेर खान, इंडिया इन्फोलाइन और मोतीलाल ओसवाल, ये मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे ब्रोकर हैं। आप इनमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बट ये थोड़े कॉस्टली ब्रोकर हैं, इनकी ब्रोकरेज भी थोड़ी ज़्यादा है और इनकी ओपनिंग फ़ीस, अकाउंट ओपनिंग फ़ीस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ओपनिंग फ़ीस भी कम देनी पड़े, आपको ब्रोकरेज भी कम देनी पड़े, तो आप ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर हैं जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक है, और वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जीरोधा में 300 रुपीज़ एनुअल ओपनिंग चार्ज है और अपस्टॉक में कोई चार्ज नहीं है आपको, और उसमें ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है। लाइक अगर आज आप कुछ स्टॉक्स आज आप खरीदते हैं और कुछ दिन बाद उसको बेचते हैं तो आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी पड़ेगी। इसमें बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज है। तो फ्रेंड्स, इनका मोबाइल के थ्रू आप सिंपली ऑपरेट कर सकते हैं। आप इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो सभी रिटेलर्स करते हैं, जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो आप स्टॉक मार्केट को एक बिज़नेस की तरह लीजिए। आप उसे गैम्बलिंग की तरह मत लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न है, आज आप परचेज़ करोगे 10,000 रुपये लगाओगे और 1 साल बाद 1 लाख रुपये हो जाएंगे या 2 लाख हो जाएंगे। आज आप लगाओ इसमें 5,000, कल 10,000 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप इसे एक बिज़नेस की तरह इन्वेस्ट कीजिए। आप उस कंपनी में सोचिए कि आप उस कंपनी में पार्टनर हैं, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस व्यू से चलेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। आप उस कंपनी को समझिए कि वो कंपनी क्या है। आप ये सोचिए कि आप उसको रन कर रहे हैं। तो अगर आप इस व्यू से चलेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। और सेकंड, एक जो बड़ी कॉमन मिस्टेक है, रिटेलर्स क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे स्टॉक्स परचेज़ कर लेते हैं। वो क्या करेंगे, 10 रुपये का स्टॉक परचेज़ कर लेंगे, 20 रुपये का कर लेंगे। वो सोचेंगे कि आज ये 10 रुपये का है, कल ये 50 रुपये का हो जाएगा, तो मैं उसको बेच दूंगा, मेरे पैसे 5 गुना हो जाएंगे। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर वो 10 रुपये का है तो उसकी वैल्यू इतनी है। वो आपको नहीं, सबको दिख रहा है 10 रुपये का, बट उसे कोई परचेज़ नहीं कर रहा, इसलिए वो इतना डाउन है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आप छोटे छोटे स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा डेट हो, बहुत ज़्यादा लोन हो, या फिर वो कंपनी बहुत ही लॉस में जा रही हो, इसलिए वो इतना डाउन हो। जैसे आप टाटा मोटर का एग्जांपल देखिए, वो कॉन्टीन्यूसली पिछले कितने साल से लॉस में जा रही है, इसलिए वो शेयर जब 500 रुपये का कभी हुआ करता था, आज 140 रुपीज़ पे आ गया है।
आप येस बैंक को देखिए, उसमें इतने फ्रॉड हुए हैं, इतने लॉसेस हुए हैं, इतने एनपी हुए हैं, इसलिए वो भी शेयर 400 रुपये से आज 20 रुपये पे आ गया है। तो आप ये मत देखिए कि वैल्यू उसकी कम है, आप देखिए कि उसमें एक्चुअल वैल्यू है या नहीं है, आप उसे तभी परचेज़ कीजिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक जो कॉमन मिस्टेक मैंने और देखी है कि लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि शेयर बहुत गिर गया है, लाइक कोई 40% गिर गया है, 50% गिर गया है, 70% गिर गया है, उसको परचेज़ कर लेते हैं। ये आप मिस्टेक कभी मत कीजिए, गिरते हुए शेयर में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। एक बेसिक रूल है कि कोई भी शेयर अगर 40% से ज़्यादा गिर जाता है तो उसमें कुछ गड़बड़ है, आप उसमें कभी परचेज़ मत कीजिए। हाँ, वो दोबारा जब बढ़ जाएगा तब आप परचेज़ कीजिए, क्योंकि वो 40% से गिर के फिर 50, 60, 80 और कभी 190 और 0 भी हो सकता है। जैसे आप रिलायंस कम्युनिकेशन देख लीजिए, वो कभी 600-700 रुपये का हुआ करता था, वो धीरे धीरे गिर के 500, 400, 300 और अब 2 रुपये पे आ गया है। आप DLF का देख लीजिए, 2008 में वो 1200 रुपये का हुआ करता था, अभी वो 150 रुपीज़ पे आ गया है। किसी ने 600 पे इन्वेस्ट किया होता कि तो 50% गिर गया, अभी मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये फिर दोबारा 1200 पे आ जाएगा, बट वो कभी 1200 पे नहीं आया। फ्रेंड्स, ये आप जरूर देखिए, आप गिरते हुए स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट कीजिए। और अब मैं आपको इन सब चीज़ों से, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं स्टॉक को देखने में, आप स्टॉक परचेज़ करते हैं, वो डाउन हो जाता है, मार्केट ऊपर जा रही है बट आपका स्टॉक डाउन जा रहा है, मार्केट 1% गिरी है, आपका स्टॉक 10% गिर गया है, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इन चीज़ों को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फंडामेंटल रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेक्निकल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि निफ्टी 50 क्या होता है। निफ्टी 50 हमारी इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उनका एक कम्बिनेशन है, हमारा जो NSE है उसको मेंटेन करता है। निफ्टी 50 14 सेक्टर, उसमें 14 सेक्टर्स हैं और 50 कंपनीज़ हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई सेक्टर डाउन हो रहा है तो कुछ सेक्टर अप हो रहे होते हैं, तो उससे एक बैलेंस बना रहता है। तो कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपका जो पोर्टफोलियो है 40% डाउन हो गया, मार्केट 5% गिरी है बट आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन हो गया। तो आपका एक बैलेंस बना रहेगा और आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। पिछले मैं अगर 20 साल का निफ्टी 50 का रिकॉर्ड बताऊं तो 2000 में इसकी वैल्यू 1271 रुपये पे थी और अभी आज 11,400 रुपये पे है। तो ऑलमोस्ट इसने हर साल 12% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 2000 में इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 10 लाख हो चुके होते, और अगर आप 2000 सितंबर से 10,000 पर मंथ इसमें इन्वेस्ट करते तो आज वो 1 करोड़ पे हो गए होते। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा सिंपल मेथड है। बट अब आप कहेंगे कि निफ्टी 50 में हम कैसे इन्वेस्ट करें, निफ्टी 50 में तो 50 कंपनी हैं, उसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसका भी एक बहुत ईजी तरीका है, आपको निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करना है। ETF क्या होता है? ETF इज़ अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। जैसे निफ्टी ETF है तो 50 स्टॉक्स की एक बास्केट है। जैसे एक बास्केट ली आपने, उसमें सारे स्टॉक्स डाल दिए, रिलायंस भी डाल दिया, HDFC भी डाल दिया, एशियन पेंट भी डाल दिया, और आपने एक वो बास्केट परचेज़ कर ली। तो निफ्टी 50 ETF भी ऐसे एक बास्केट है। वो जैसे आज निफ्टी 50 12,000 पे अगर चल रहा है तो वो आपको 120 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसकी 1/100 की रेशियो मेंटेन रहती है। जैसे जैसे निफ्टी 50 गिरेगा तो वो भी गिरेगा, निफ्टी 50 बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही एक सिंपल मेथड है, इसमें आपको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 120 रुपीज़ से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप हर मंथ SIP कर सकते हैं। मंथ के आप एंड में इसमें आप 5,000, 1,000, 2,000 जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको इसमें ग्रोथ होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ की ETF है, जैसे SBI का है, कोटक का है, और रिलायंस का भी है, निप्पॉन के नाम से है, और एक्सिस का है, बहुत सारी ETF है। तो जो भी आपको पसंद हो, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा लार्ज पोर्टफोलियो वाले ETF हैं, जैसे SBI का है और एक निफ्टी 20 के नाम से आता है निप्पॉन का,
वो बेस्ट ETF है, तो आप उसमें परचेज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड से इसकी कॉस्ट बहुत कम है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है, जो मंथली और ईयरली जो एक्सपेंस होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारी उनको सैलरीज पे करनी पड़ती हैं, रिसर्च जो है करते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं उनके, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो उसकी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है। उसके अलावा कोई इसमें एंट्री लोड नहीं है, एग्ज़िट लोड नहीं है। जैसे आप परचेज़ करते हैं तो आपको कुछ नहीं पे करना, जब आप सेल करते हैं तब आपको कुछ नहीं पे करना। दूसरा, आपको इसमें कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें NSE हर 6 मंथ में इसको रिव्यू करता है, और जो बैड कंपनीज़ होती हैं उसको आउट कर देता है, और जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं जो निफ्टी 50 का भी पार्ट नहीं है उनको इन कर देता है। तो इसमें आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, और निफ्टी 50 जो NSE है वो ऑटोमेटिकली इसको मैनेज करता है। तो फ्रेंड्स, इसी में मैंने एक रिसर्च की है, जो पिछले 20 साल में कुछ मैंने क्राइटेरिया बनाया है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो 10,000 पर मंथ से आपका 1 करोड़ हो रहा था, वो 1.5 करोड़ या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं जल्द ही उस वीडियो को लेके आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।